आपको ये समझाते हैं कि तूफान किस तरह से इन राज्यों को प्रभावित कर रहा है। देश के दक्षिण पश्चिम ये राज्य हैं। अगर यहां पर आप मैप पर भी नजर डालें तो आपको ये पूरी तस्वीर दिखाई देगी। जो दक्षिण पश्चिम राज्य जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, ये चक्रवाती तूफान इस तरह से आगे बढ़ा। पहले कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और अंत में इसको गुजरात पहुंचना है। गुजरात में आशंका यह है कि आज दोपहर बाद ये तट पर टकरा सकता है। कुल मिलाकर 14 ऐसे जिले हैं गुजरात के, जो हमने आपको मैप पर इससे पहले भी दिखाए, जहां पर असर सबसे ज्यादा रहने वाला है। अभी तक की जो परिस्थितियां हैं, 8 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा जो नुकसान जमीन पर है वो अलग। पेड़ गिरने जैसी घटनाएं इस समय सबसे ज्यादा सामने आती हैं और ऐसे में लोगों के घर हों, इमारतें हैं, छतें हैं, उनको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। और ऐसे में यही प्रशासन की इस वक्त चुनौती भी है और लोगों को आगाह किया गया है कि आप अपने घरों में रहें, समंदर के नजदीक ना जाएं, क्योंकि तेज हवाएं, तेज बारिश और समंदर की लहरों का ये जो प्रकोप है, ये आम जनजीवन को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। एनडीआरएफ की टीम इन तमाम हिस्सों में तैनात की गई है। हमने आपको गुजरात और महाराष्ट्र से अपने संवाददाताओं से अपडेट्स दिखाए। आइए आपको हम लेकर चलते हैं गोवा। हमारे संवाददाता सौरभ वक्तानिया वहां पर मौजूद हैं। सौरभ, हमने मैप पर भी देखा कि कैसे ये तूफान धीरे धीरे आगे बढ़ा। गोवा पर तो इसका असर हालांकि कल भी देखा गया। वहां पर एयरपोर्ट अभी तक वापस रूटीन में एक्टिव नहीं हो पाया है, लेकिन आज के दिन में भी क्या तूफान का असर आप वहां पर देख रहे हैं? जी देखिए, आज तूफान का उतना असर नहीं है, लेकिन 2 दिन लगातार गोवा में तेज बारिश और जो तेज हवाएं लगातार चलती रही। अब यहां से पूरा तूफान तो निकल गया है, लेकिन अब तबाही का मंजर देखिए यहां पर किस तरीके से बड़े बड़े पेड़ पूरी तरीके से उखड़ चुके हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो बिजली के जो तारे हैं, उसके जो खंभे हैं, वो भी पूरी तरीके से गिर चुके हैं। और ज्यादातर जो गोवा राज्य है वहां पर बिजली भी मौजूद नहीं है। जो इंटीरियर रोड्स है, मैं आपको बता दूं, इंटीरियर रोड्स तो पूरी तरीके से बंद पड़े हुए हैं। अब खतरा ये है कि कई सारे ऐसे पेड़ हैं, कई सारे ऐसे बड़े बड़े खंभे हैं जो किसी भी वक्त गिर सकते हैं, इसलिए उनको क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एनडीआरएफ की टीम ने कल देर रात में ये जो नेशनल हाईवे है उसको तो क्लियर किया है, लेकिन इंटीरियर रोड्स तक अभी तक नहीं पहुंच पाई, क्योंकि 500 से ज्यादा पेड़ गिर चुके हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि 200 से ज्यादा घर बहुत बुरी तरह डैमेज हो चुके हैं। 2 लोग ने इस वक्त अभी तक इसमें जान गंवाई है। गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत ने साफ कहा है कि और 2 दिन तक अपने घरों से ना निकले, क्योंकि बहुत रिस्की हो सकता है। तो तबाही जो है साइक्लोन सौरभ, अपनी आप जो दिखा रहे हैं कैमरे में, यही तूफान के बाद की भी जो तस्वीर है, ये वाकई इस वक्त डराती है, चिंता पैदा करती है, क्योंकि जिस तरह से बिल्डिंग्स को नुकसान हो रहा है, पेड़ गिरे हैं, बिजली के खंभों को नुकसान हुआ है। कोविड जैसे काल में जब हम पहले से ही एक संकट से जूझ रहे हैं, ये परेशानियां उसमें और संकट को बढ़ाती हैं। हमारे साथ तमाम संवाददाता बने हुए हैं। गुजरात का रुख एक बार फिर करते हैं। गोपी वहां पर मौजूद हैं। गोपी, ये बताइए, जिस तरह से तूफान अभी आज शाम तक तट से टकराएगा, उसको देखते हुए कोविड अस्पताल हैं, कोविड फैसिलिटीज हैं जो इन 14 जिलों में लगती हैं, उनके लिए क्या अरेंजमेंट्स हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं मीनाक्षी, जो कोविड अस्पताल है वहां पे खास प्रिकॉशन लिए गए हैं। खास करके जो कोविड अस्पताल इन 14 डिस्ट्रिक्ट्स में लगते हैं, तो उन लोगों को पहले ही ये अलर्ट कर दिया गया है। उनको ये कहा गया है कि उनको जेनसेट को तैयार रखना है और जेनसेट में इतनी बिजली रखनी है, यानी 24 घंटे के लिए जो पावर बैकअप है वो रखने के लिए कहा गया है। साथ ही जो मरीज वेंटिलेटर और आईसीयू पर है, जहां पे जो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन अगर कहीं पे भी कोई दिक्कत है तो उनको दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करने के लिए कहा गया है। तो वही जो क्योंकि कोविड की वजह से कई सारे मरीज आ रहे थे, वैसे में टेम्पररी स्ट्रक्चर्स भी बहुत सारे क्रिएट किए गए थे, क्योंकि अस्पतालों में लाइनें हमने दिखाई थी और कई सारे मरीज आ रहे थे, लेकिन अस्पताल में बेड नहीं थे। तो एक टेम्पररी स्ट्रक्चर्स भी इन जिलों में तैयार किए गए थे, जहां पे मरीज को इमरजेंसी में ट्रीटमेंट मिल पाए। तो वो सारे टेम्पररी स्ट्रक्चर्स जो है उसको हटाने के लिए बोल दिया गया है और उन मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए पोरबंदर की, तो पोरबंदर भी माना जा रहा है कि सबसे ज्यादा अफेक्टेड होगा, और खास करके तब जब ये जो चक्रवात है ये दीव से लेके वेरावल के बीच से गुजरेगा और वहां पे लैंडफॉल होगा। तो सबसे ज्यादा अफेक्ट जो है वो गिर सोमनाथ जिले में और जूनागढ़ जिले में होगा, क्योंकि वो उत्तर की ओर आगे बढ़ रहा है, और उसके बाद मोरबी में होगा। ये सारे जिले ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। तो वैसे में वहां पे सभी जगह पे, ठीक है, मैं गोपी लौटती हूँ आपके पास। मुंबई का भी रुख कर लेते हैं। मुस्तफा वहां पर मौजूद है। मुस्तफा, हाई टाइड की आशंका
आप तस्वीरें भी दिखाइए वहां पर किस तरह के हालात इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, समंदर की लहरें आप क्योंकि सीधे जहां पर मौजूद है वहां से दिख रहा है, तो तस्वीरें भी दिखाइए और ये बताइए कि महाराष्ट्र का और कितना हिस्सा है जो प्रभावित है। ताज होटल दिखा रहे हैं मीनाक्षी, इस वक्त आपको ताज होटल के दृश्य यहाँ पर दिखा रहे हैं। जो तेज हवा चल रही है उससे आप देख पाएंगे कि कितना इम्पैक्ट यहाँ पर गेटवे ऑफ इंडिया पर देखने के लिए मिल रहा है। दूसरी तरफ समंदर में अगर आप दृश्य देखेंगे तो भी एकदम उफान पर है, पानी जो है सड़कों तक आ रहा है। तो इस वक्त मुंबई का आप कह सकते हैं कि पीक जो है वो टॉकी तूफान, तो ये देखेंगे आपके जो समंदर की जो लहरें हैं वो सीधा रोड तक आ रही है। अभी एक बड़ी लहर जो है वो तट पर आई और सीधा हमारे ऊपर ही आई है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि पीक जो है तूफान का वो मुंबई में शुरू हो चुका है और बहुत ज्यादा पानी जो है वो समंदर से अब रास्ते पर आ रहा है। तो ये आप कह सकते हैं कि जो खतरा है वो इस वक्त मुंबई के लिए कुछ घंटों में काफी ज्यादा होने वाला है, क्योंकि ये जो हवा चल रही है इससे जो पुराने घर होंगे मुंबई में, ओल्ड सिटी में, उनको काफी ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। साथ ही साथ जो फील्ड हॉस्पिटल्स खुले मैदान में बनाए गए हैं मुंबई में, उनके लिए भी एक दिक्कत का यहाँ पर एक सबब हो सकता है। लेकिन दूसरा अंदाजा यहाँ पे आप ये लगाइए कि अगर ये तूफान कई सौ किलोमीटर दूर है मुंबई से, तब उसने ये हालत कर रखी है, तो जहां पर इसका लैंडफॉल होगा इस तूफान का, वहां पर कितनी तबाही होगी इसका अंदाजा अभी से लगाना आपको मुश्किल हो सकता है। लेकिन ये देखिए कि किस तरह से तेजी से मुंबई में हवा चल रही है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई के दृश्य आपको दिखा रहे हैं और बाकी शहरों में भी जो मुंबई के बाकी हिस्से हैं वहां पर भी इतनी तेज हवा चल रही है। कई जगहों पर पेड़ गिरने के जो इंसिडेंट्स है वो सामने आ रहे हैं। तेज बारिश तो है लेकिन उसके साथ साथ जो हाई टाइड है उसकी वजह से समंदर का भी जो पानी है वो रास्ते पर आ रहा है। जुहू चौपाटी हो, गिरगांव चौपाटी हो, मुंबई में कई ऐसे तट पर लगे हुए बीचेस है जहां पर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं दी गई थी और सबको रोका गया था। वो इसीलिए रोका गया था कि अब ये जो तूफान है ये एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में बदलता दिख रहा है और इसके चलते जान मान को हानि हो सकती है। सारे प्रिवेंशन लिए गए थे। 2 से 3 दिन पहले से सरकार जो है डिजास्टर मैनेजमेंट के प्रिवेंशन की तैयारी कर रही थी, लेकिन शायद किसी ने अंदाजा नहीं लगाया होगा कि तूफान जितनी देर समंदर में रहेगा, अरेबियन सी में रहेगा, उतना ही ज्यादा एक्सट्रीम ये होता जाएगा। तो जो वेदर कंडीशन आज आपको देखने मिल रही है टॉकी की वजह से मुंबई में, पिछले साल निसर्ग की जब मुंबई में वार्निंग दी गई थी तब भी इतनी एक्सट्रीम वेदर कंडीशन नहीं देखी गई थी। अब सवाल यह है तो क्या इससे कुछ नुकसान हुआ है? तो ये तूफान की पीक खत्म होने के बाद जब मुंबई में हालात सामान्य हो